इम्पोर्टेंट खबर आ रही है और खबर ये है कि यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैद अल नहयान ने एक नक्शा जारी किया है। इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आजाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। जिस तरीके से मिडल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ा गया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो भी कह लें चलें, अभी मंसूबा जो है उसके साथ एक प्रॉमिसिंग किस्म का कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत सारी चीजों का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, 4 जंगें लड़ चुके हैं हम हिंदुस्तान के साथ, आज नुकसान कौन उठा रहा है? नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। आप मुझे बताएं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल 300 पर 350 पर जा रहा है, डॉलर हमारा 400 पर जा रहा है, हर चीज़ हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हम एक जज्बाती कौम है, जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा भाई, जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और इस्लामिक देशों की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इसका मुजाहरा तब देखने को मिला जब यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर ने एक मैप जारी किया जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बता दिया, जहां पर यूएई का कहना है कि पीओके भारत का हिस्सा है और वो जल्दी ही भारत का हिस्सा बन भी जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान में इस बात पर हड़कंप मच गई है क्योंकि यूएई, कतार और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के मुस्लिम ब्रादर थे, पर धीरे धीरे कर कर ये सभी लोग पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत को अपना नया पार्टनर बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, इन सभी को भारत से कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का साथ न देकर भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जोर दिया। वहीं पर यूएई का कहना है कि भारत हमारा एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पार्टनर है, जहां पर वो आने वाले दिनों में अपने ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर्स तक लेकर जाना चाहते हैं, पर यह सब पाकिस्तान यूएई को नहीं दे सकता और इसलिए यूएई और बाकी अरब कंट्रीज पाकिस्तान का साथ ना देकर भारत का साथ दे रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सवाल भी पूछा गया था कि ऐसा मैप यूएई के द्वारा शेयर किया गया जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया, पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा एक बयान भी नहीं आया। किनको पता है, अगर उन्होंने यूएई को भी नाराज कर दिया तो जो भीख यूएई पाकिस्तान को देता है वो भी बंद हो जाएंगे। तो क्या जल्दी ही पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा, उन्होंने भारत के साथ इल्हाक का मुआहदा किया था बाकायदा। तो उसके तहत ये पूरा खिता जो था जम्मू कश्मीर रियासत का, ये भारत का हिस्सा बन गया। तो अब यूएई जो है उसके बारे में आप जानती हैं कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। श्रीनगर में, कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। अगर कोई किसी को माने ही ना कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो वहां सरमायाकारी थोड़ी करेगा। कि ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका या सेंसिटाइज नहीं कर सका? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है, फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे, कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली
यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, सबको पता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो एक हमारी एक पोजीशन है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपकी बुक तो कहती है कि नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान। क्या ये जो दुनिया को या मुस्लिम वर्ल्ड को इंडियन का दिया हुआ मैप जो हर जगह मिलता है, ये भी वही वजह है सर? अब बात इसमें ये आ जाती है कि ये जो जनरल वीके सिंह जी ने बयान दिया था राजस्थान जब वो गए हैं वहां पे कि पीओजे के बहुत जल्द जो है वो भारत में आन मिलेगा, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम आगे बढ़ चुका है। यूएई जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम अमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में, भारत की फेवर में हल हो जाएगा। तो बड़ा सबूत जो है वो अभी जो आपका जो देखें, ये जिस तरीके से मिडल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ा गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होप ही कह लें चलें अभी मंसूबा जो है उसके साथ एक प्रॉमिसिंग किस्म का कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। स्पेसिफिकली जो कि इंटरनेशनली समझा जा रहा है कि सी पैक के खिलाफ जो अमेरिकन एक कैंपेन है उसकी एक बहुत बड़ा जो है ये एक सबूत के तौर पे सामने आ सकता है। तो उसमें जाहिर है कि ये एक अपने आप को उन्होंने अलाइन किया हुआ है इंडिया के साथ। तो इंडिया की अब वो हर चीज़ में कीड़े तो नहीं निकाल सकते ना कि जी अब मैप में क्यों लिखा हुआ है या हम OIC की तरफ से हैं तो इसमें वही मैप चलेगा जो पाकिस्तान की पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पे जो दी है क्लैरिफिकेशन वो बुनियादी तौर पे दुरुस्त नहीं है, चूँकि ये कतई तौर पे जो है ऐसे नहीं होता कि जी ये जनाब जो है वो हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लामी उम्मा की वो जो कोऑपरेशन है उसका मेंबर है। बताएं, अवाम यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम पर जज्बाती हो जाती है, इसी बात का फायदा उठा लेते हैं पॉलिटिशियन। वो कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करवाएंगे 76 ईयर हो गए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। अवाम की जेब से पैसे निकाल कर डिफेंस में 85% लगा रहे हैं और सारे पैसे डिफेंस में लग रहे हैं। फिर अवाम को कहा जाता है कि कश्मीर का मसला हल करवाएंगे, कश्मीर का मसला 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। अवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को शऊर दिलाने के लिए कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। आज हमें कह दो कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी, पॉलिटिशियन को कह दो कि जो कि हमारे बीच में जो रंजिशें ख़त्म करें और सिग्नेचर करते हैं कि भाई आज के बाद हमारे बीच में कोई रंजिशें नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन जाएगा? ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है। बैठ के टेबल पे बात होती है, ऐसे जंगों से बात नहीं होनी है, ठीक है। ये हमारे हुक्मरान है ना जो इनको समझना चाहिए, हमारी पाक फ़ौज के जो हैं सिपा सलार हैं उनको समझना चाहिए कि जंगों से मसले हल नहीं होने। ये गरीब है ना, उसको सिर्फ अपनी रोटी की है, गरीब को अपने बच्चों की है, उसका पेट भर जाए। कई गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे रात को बेचारे खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, वैसे सो जाते हैं। ये क्या इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है? कोई खुदा का खौफ करें।